एंड वेलकम स्पीकिंग ट्री के खास शो मिथ्स एंड ट्रुथ्स में, और मैं हूं आपके साथ आंचल वर्मा। दोस्तों, इस शो में हम लोग आपके सामने लेके आते हैं कुछ ऐसे समाज से जुड़े हुए कई भ्रम जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या भ्रम है, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज का हमारा विषय है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है आत्माओं के जन्म मरण से जुड़े हुए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। और इस पर रोचक बातों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारे स्पिरिचुअल कोच, जो कि बहुत ही फेमस है, आप लोग सभी जानते होंगे। उनका नाम है शिल्पी कैंपो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आंचल। शिल्पी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं आत्माओं से जुड़े हुए। मेरा पहला जो मैं अपना कन्फ्यूजन थोड़ा दूर करना चाहूँगी वो ये है कि क्या जब आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो क्या वो तुरंत ही रीबर्थ ले लेती है? आंचल, ना ये मिथ है ना ये ट्रुथ है। अच्छा। सोल इमीडिएटली बर्थ ले भी सकती है और वो टाइम लगा के भी बर्थ ले सकती है। ओके। कई ऐसे मिथ्स भी हैं कि जानवरों को जो है आत्माएं दिखाई देती है, क्या ये है? बिल्कुल, ये सच है। जानवरों को आत्माएं दिखाई देती है क्योंकि जानवर जो होते हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी हमसे ज़्यादा होती है। ओके। उनकी एक बहुत प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, इसलिए वो अपने आसपास जब कोई सोल या आत्मा होती है उसको वो ना सिर्फ देख पाते हैं, उसको समझ पाते हैं, उनकी प्रेजेंस फील कर पाते हैं। बहुत सारे, जिसमें स्पेशली नाम जोड़ा जाता है डॉग्स का। जी जी। और ये उनको दिखाई देती है। और कैट्स दोनों में ही अच्छा। ये चीज़ होती है ओके। कि वो अपने आसपास अगर कोई एक एनर्जी है जो हमें एज ह्यूमंस नहीं दिखाई पड़ रही है, उनको इस चीज़ का आभास हो जाता है। वो ना सिर्फ उनको देख सकते हैं बट उनको महसूस कर सकते हैं। अगर वो सोल उनको छू रही है तो वो उसको भी महसूस कर सकते हैं। तभी आपने कई बार देखा होगा कि डॉग्स दीवार की तरफ देख के भौंक रहे हैं। हमें कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन क्योंकि उनको दिख रहा है कि एक एनर्जी है वहाँ पे, इसलिए उनको इस चीज़ का आभास है और वो आपको भौंकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके। जैसे बात करेंगे अनटाइमली डेथ, जो अकाल मृत्यु किसी की जब हो जाती है, तो क्या उस टाइम पर आत्मा वही आसपास रहती है या उसका क्या उस टाइम पे क्या प्रोसेस चलता है? क्योंकि कई ऐसे सुनते हैं कि तुरंत ही जन्म ले लेती है या वो कई सालों साल भटकती रहती है। ऐसा एक मिथ है कि जिनकी अनटाइमली डेथ होती है वो भटकती है, उनको कोई जन्म नहीं मिलता है। क्या ऐसा होता है? नहीं, ये एक मिथ है। आत्मा एक बहुत प्योर लाइट और लव का फॉर्म होती है, और जैसे ही वो ये शरीर छोड़ देती है उसको ये आभास हो जाता है कि वो अब एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अच्छा। उसके साथ उसने क्या करना है, उसने वहाँ पे अपने घर वापस जाना है दूसरी साइड पे, या उसने अभी कुछ टाइम और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताना है, उनके आसपास रहना है, उनको कंसोल करना है, उनको आभास दिलाना है कि मैं यहाँ हूँ। ये आत्मा पे डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो वहीं आसपास रहती है। क्या उसका कोई टाइम होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि 13 दिन तक वो वहीं रहती है, तभी उसकी शायद 13वीं कहते हैं, क्या ये होता है ऐसा? जी, देखिए, 13 दिन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे रिलीजन में हमें सिखाया गया है, जिसमें मुझे लगता है ये जो 13 दिन का टाइम है ये मोर हमारे लिए है कि हम उस ग्रीफ से कैसे एक्सेप्ट करके उसको आगे बढ़ना शुरू करें। यस, आत्मा जैसे कि मैंने बताया अपनी फैमिली के आसपास रहती है। उसकी कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, क्योंकि अब वो उस टाइम के बाहर है, उसके लिए टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जैसे ही वो शरीर के बाहर आ गई, वो अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर्स के पास होती है। जिन लोगों में ये गिफ्ट होते हैं कि वो देख सकते हैं, वो कई बार देख भी पाते हैं कि हाँ, मुझे तो अभी भी वो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो आपने बहुत बार सुना भी होगा लोगों से। तो यस, आत्मा अपनी फैमिली के पास रहती है जब तक कि उसको ऐसा नहीं लगता है कि हाँ, अब ये मेरे मौत से उबरने लग गए हैं और मुझे आगे जाना चाहिए। एक बार हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अगर आप ऐसे कर्म करेंगे तो आपको जो है नर्क में जो है आपको कढ़ाई में तला जाएगा, भुना जाएगा, और इस तरह के बहुत सारे आपने भी शायद सुने होंगे। तो क्या सच में ऐसा होता है कि अगर कोई आत्मा बहुत ज़्यादा पाप कर्म करे और उसको रियलाइज़ ही ना हो कि मैं ये पाप कर्म कर रही हूँ, लेकिन जब अदालत लगती है कर्मों की उसकी कि तुमने क्या क्या किया है, तो क्या उसके उस कर्मों के लिए उसको उसमें तेल में उसको अच्छे से भुना जाता है? अगेन आंचल जी, ये चीज़ हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है। अच्छा। तो मैं उसको काउंटर नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर सकती हूँ। एक माध्यम जो मैं हूँ, उस एक्सपीरियंस से मुझे जितना भी अभी तक समझ में आया है वो यही आया है कि स्वर्ग और नर्क सब यही है।
हम बोलते हैं जो आप बोओगे वही आप काटोगे। तो अगर आपने एक जन्म लिया जिसमें आपने इतने पाप किए कि उन पापों की हद हो गई, जब आप वहाँ पे जाते हो, जैसे आपने बोला, जब आप अपनी मूवी देखते हो तो आप अब वो सारे पाप अपने ऊपर करवाने के लिए फिर से वापस आते हो, ताकि आप उसका आभास ले पाओ कि जो आपने दूसरों को किया अब आपके साथ होके आपकी उसमें आपको कैसा लगता है और आप उन चीज़ों से क्या सीख लेके आगे बढ़ते हो। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो आत्मा है वो दिखने में बहुत डरावनी होती है, कहीं ऐसी अलग अलग तरीके की व्याख्याएं होती है, चेहरा अलग होता है, पैर उनके उल्टे होते हैं, ऐसा सुना है। तो मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ कि क्या ये भ्रम है या फिर ये एक सत्य है? कि क्योंकि कई लोग जो अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं उन लोगों का ऐसा कहना होता है कि हाँ हमने देखा है और उसका इस तरह का एक व्याख्या करते हैं कि इस तरह की आत्मा दिखाई देती है। तो क्या इतनी डरावनी होती है? हाँ, तो इसका आंचल मैं आपको जो जवाब देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी कि आत्मा हमें किन की दिखाई पड़ती है। जिनसे हम प्यार करते थे जो अब नहीं रहे, उनकी हमें आत्मा दिखाई पड़ती है। अगर मेरे फादर हैं जो इस जन्म में मेरे फादर थे, अब जब वो नहीं रहे तो उनकी आत्मा क्या डरावनी बन जाएगी? क्या उनके पैर मुझे उल्टे दिखना शुरू हो जाएंगे? नहीं, मैं हमेशा उनको एज अ फादर ही, वो हमेशा उसी लविंग एनर्जी के साथ मेरे को दिखाई पड़ेंगे। उसी जो उनका मुझे आत्मा का स्वरूप दिखाई पड़ेगा वो हमेशा प्यार से भरा हुआ और बिल्कुल फुल ऑफ वाइट लाइट दिखाई पड़ेगा। लेकिन दूसरे उसमें मैं ये मानती हूँ कि हम जो सोचते हैं वही क्रिएट करते हैं। तो अगर मेरे माइंड में कोई भय है, जो कि हो सकता है मूवीज़ देख के आया हो, या हो सकता है कोई बातें सुन के आया हो, बचपन से हमने कहानियाँ सुनी उस वजह से आया है, तो जब हम एक एनर्जी को देखेंगे जिसको मैं नहीं जानती हूँ, मुझे अपनी फादर की जगह किसी और के फादर अगर दिखे, तो वो क्योंकि मेरे माइंड में एक फियर है इसको लेके कि मैंने हमेशा से सुना है कि आत्मा जो है पाँव उल्टे होते, चुड़ैल जैसी होती है, उसके पाँव उल्टे होते, उसके बाल ऐसे होते हैं, मैं हमेशा उस एनर्जी को अपनी फियर की वजह से उस फॉर्म में देखूंगी। जबकि जो आत्मा है वो तो भगवान ने बनाई है, वो तो भगवान का रूप है, और भगवान का रूप कभी डरावना नहीं हो सकता। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे अंदर जो है कोई एविल स्पिरिट आ गई, लेकिन अगर आप पर्सनली कई लोगों से आप पूछे तो वो ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एविल स्पिरिट नहीं होती, ये कोई ड्रामा करते हैं या ये सिर्फ एक भय बनाने के लिए किया जाता है। क्या किसी के बॉडी में कोई भी स्पिरिट एंटर हो सकती है? यस आंचल, मैं कहूँगी कि हाँ हो सकती है, लेकिन एक स्पिरिट आपके ऊपर तभी काबू पा सकती है या आपकी बॉडी में तभी एंटर हो सकती है जब आप खुद इतनी लो वाइब्रेशन में हो कि आपको खुद अपने से अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आपकी खुद की आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, आपके अंदर इतना डर है। क्योंकि स्पिरिट्स क्या होती हैं, ये जो हम बात करते हैं कि जो भटकती हुई आत्माएं हैं, ये वो आत्माएं हैं जो फियर पे ऑपरेट करती हैं। तो अगर आप देखेंगे ग्रेवयार्ड्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत फियर होता है। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर बहुत फियर है, जिसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है, आप इतनी लो वाइब्रेशन में हैं कि आपके ऊपर आत्मा क्या, कोई इंसान भी आपको कुछ बोलेगा तो वो भी काबू पा सकता है आपके ऊपर। तो यस, अगर आप एक बहुत लो वाइब्रेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि जो एक अर्थ बाउंड सोल है, वो सोल जो अर्थ के पास है, वो फियर पे ही, उसको वो फ्यूल जो है वो फियर से मिलता है। और अगर आप उसको वो फ्यूल दे रहे हैं तो बिल्कुल वो आपके ऊपर आ सकती है। शिल्पी, एक और मिथ मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगी कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या उसको दुख, पीड़ा, ऐसा कुछ होता है उसको फील? तो आंचल, जब एक आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, वो शरीर को सिर्फ ऐसे जैसे उसने कपड़े पहने हैं, कपड़े उठा के उसने छोड़ दिए, उस मोमेंट में आत्मा को कोई दुख फील नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। इवन जब आप अपने ह्यूमन फॉर्म में हो और आपको बहुत बहुत भयंकर बीमारियां भी लगी हुई, आपको कैंसर हुआ है या आपका एक्सीडेंट भी हुआ है, आपको जब ये आपका एंड आने लगता है, सोल उससे पहले ही शरीर के बाहर निकल जाती है, डिटैच नहीं होती। आप ध्यान रखना, डिटैच नहीं होती है, लेकिन वो उस पेन को फील नहीं करती है जो आपका शरीर आपके एंड मोमेंट में फील कर रहा है। अच्छा। तो जब
फाइनल मोमेंट आता है, डेथ का मोमेंट आता है, जब वो कॉर्ड कट जाती है, जब सोल अब उस शरीर से निकल चुकी है पूरी तरीके से, अब उसमें वापस नहीं जा सकती, वो अगेन प्योर लाइट बन गई है, उसको कोई दुख फील नहीं होता। यस, कंसर्न फील होता है कि मेरे परिवार वाले मेरे लिए दुखी हो रहे हैं, और इसीलिए वो उनको बताना चाहती है कि दुखी मत हो, मैं तो यही हूँ। लेकिन हमने अपने आसपास दुख का इतना बड़ा बबल बना रखा होता है कि उनके लिए वो उस बबल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, बहुत ही वंडरफुल ये सेशन है। और मैं जो आपने मिथ्स जो हमारे क्लियर किए, हमारे दर्शकों को जो क्लियर किया है, मैं समझती हूँ कि बहुत हद तक उनकी जो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूछते नहीं है, लेकिन हाँ उसे एक बना लेते हैं मन में, दिमाग में कि हाँ ये हुआ ही है और ऐसा ही होगा। पूछना शायद ज़रूरी नहीं समझते या कुछ भी है, लेकिन आज जो आपने बताया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ हमारे दर्शकों के साथ आपने इतनी वंडरफुल बातें शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मौजूद होंगी एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।